तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस। इसके पहले वीडियो में हम पॉलिनोमियल का कंसेप्ट बताए थे और ये बताए थे कि कितने मार्क्स का क्वेश्चंस है, किसमें किस टाइप का क्वेश्चंस आएगा, क्योंकि हम उस वीडियो में बताए थे एक 1 मार्क्स का, एक 3 मार्क्स का। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चंस को हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग का फर्स्ट वीडियो में क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंड वीडियो में हम 3 मार्क्स का क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें भी किए थे बट उसमें हम पीवाईक्यू नहीं बताए थे, केवल एनसीईआरटी बेस्ड बताए थे। और इस वीडियो पे हम पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे 3 मार्क्स का क्वेश्चन कि आखिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन पॉलिनोमियल में प्रीवियस ईयर में कैसा कैसा पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चंस देखते हैं। इस पे क्वेश्चंस क्या है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर minus 4 root under 3x plus 3, then find the value of alpha plus beta minus alpha beta। तो सबसे फर्स्ट क्या लिखना है हम लोग को भाई कि लेट पॉलिनोमियल कंसीडर एज px। क्या पॉलिनोमियल है? एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट अंडर 3x प्लस 3। क्वेश्चंस को यदि गौर करें तो क्या फाइंड आउट करना है? अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, मतलब पहले सम ऑफ जीरोज देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो पहले हम लोग उसी को आइडेंटिफाई करते हैं। मिडिल टर्म का कोई एसेंशियल नहीं है इसमें, क्योंकि वेरीफाई है नहीं हम लोग का। तो पहला क्या काम करना है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज, और सम ऑफ जीरोज का रिलेशन किसके साथ है भाई? माइनस कोफिशिएंट ऑफ किस टर्म्स का? एक्स का, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ व्हाट? एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इसमें कंपेयर करते हैं। क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स है? माइनस ऑफ माइनस 4 रूट अंडर 3 होल डिवाइडेड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे ऑलवेज 1 इज इक्वल टू व्हाट? माइनस माइनस प्लस 4 रूट अंडर 3। अब सेकेंड टर्म्स के बारे में। सेकेंड टर्म्स क्या दिख रहे भाई? अल्फा बीटा। अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू व्हाट? रिलेशन कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म क्या है भाई? 3। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है भाई? 1 इज इक्वल टू 3। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या फाइंड आउट करना है? अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा 4 रूट अंडर 3 माइनस अल्फा बीटा दैट इज 3। तो उम्मीद करें कि इस टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। अब एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ P और K। कुछ क्वेश्चन आप देखे होंगे प्रीवियस ईयर जब सॉल्व कर रहे होंगे तो क्वेश्चन में क्या गिवन होता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ P और फाइंड द वैल्यू ऑफ K। अब उसका रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है भाई कि इफ 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3x स्क्वायर प्लस px प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इज 2/3। रूट का मतलब कुछ नया नहीं है, जो आप पढ़े हो वही सेम है, केवल जीरोज को लिख दिया हम क्या? रूट, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन। तो पहला काम क्या करना है भाई कि एक रूट्स गिवन है। तो सबसे पहला क्या कर रहा है? क्वेश्चंस पे चलते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 3x स्क्वायर प्लस px प्लस 4 इक्वल टू 0। 1x इज इक्वल टू व्हाट? 2/3, क्योंकि डिग्री 2 है तो x का 2 रूट्स आएगा। तब इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि एक रूट्स क्या दिया? 2/3। इस 2/3 को कुछ नहीं करना है, दिमाग कुछ भी नहीं लगाना है आपको। ये जो 2/3 है ये x के जगह पे 2/3 पुट कर दो, ऑटोमेटिकली आपका p का वैल्यू फाइंड आउट होगा। देखते हैं कैसे होता है। सबसे फर्स्ट 3 x इज व्हाट? 2 डिवाइडेड 3
होल स्क्वायर प्लस p ऑफ 2/3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और 3 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 प्लस p मल्टीप्लाई 2/3 प्लस 4 इक्वल टू 0 और 3 के टेबल में हाउ मेनी टाइम्स 3 टाइम्स। नेक्स्ट स्टेप 4/3 प्लस 2p/3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और नेक्स्ट स्टेप टेकिंग एलसीएम हियर इज 1 3 1 एलसीएम इज 3 टेबल 3 1 टाइम्स 1 4 जा 4 प्लस 3 टेबल 1 टाइम्स अगेन 2p एज यूजुअल प्लस 4 1 3 जा 3 इट मीन्स 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 0 by cross multiply you got what 2p as usual 2p plus 4 plus 12 16 upon 3 when multiplied with 0 you got what 0 or next step 2p equal to minus 16 therefore p is equal to what minus 16 by 2 is equal to minus 8 that is the value of p it means first answer you got p is equal to minus 8 अब नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट ऑल्सो क्या है फाइंड द अदर रूट्स। अब देखते हैं कि अदर रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। p का वैल्यू क्या है हम लोग का -8। अब इस p का वैल्यू फिर से किस में पुट करेंगे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है भाई हम लोग का 3x² प्लस px प्लस 4 इक्वल टू 0। सो नेक्स्ट स्टेप 3x² as usual p is what -8 means you put -8x plus 4 is equal to 0 again next step by middle term split here is 3 here is 4 first you identify the question is ascending or descending must the quadratic equation in terms of descending order because x degree 2 then x degree 1 then 0 so by middle term split 3 multiply 4 you got what 12 अब now 12 split into 2 terms whenever you multiplied both the terms you got 12 add subtract got 8 अब इस 12 को आइडेंटिफाई करते हैं कि किस किस के फैक्टर में है भाई। सबसे पहला 1 multiply 12 then 2 multiply 6 then 3 multiply 4 I think completed। चाहिए क्या हम लोग को 8। क्या 12 और 1 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा नहीं, सब्ट्रैक्ट करने पे नहीं, मतलब ये इनवैलिड हो गया। इसके बारे में बात करते हैं 4 और 3 ऐड करेंगे क्या होगा 7, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 चाहिए क्या 8, मतलब ये भी इनवैलिड हो गया। अब 2 और 6 के पास पहुंचते हैं 2 और 6 को ऐड करेंगे क्या होगा 8, मतलब ऐड करने पे 8 आ रहा है। तो बात करते हैं माइनस है, इसका मतलब बोथ में माइनस साइन, मतलब -2 -6। तो पहला 3x² -2x -6x + 4 इज इक्वल टू 0। और नेक्स्ट स्टेप, अब ये जो 3 टर्म था अब किस में स्प्लिट हो गया 4 टर्म में, मतलब पहला 2 पे कॉमन पॉसिबल है, लास्ट 2 पे कॉमन पॉसिबल है। अब फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है, देखो इस पे 3 है इसमें 2 है, कुछ तो नहीं मिला भाई। अब x के पास सोचते हैं, x का डिग्री 2 x का डिग्री 1, मतलब x कॉमन, यू गॉट 3x - 2। लास्ट 2 पे कॉमन माइनस का 4 और 6 किसी का टेबल में आ रहा है, किसका भाई 2 का, मतलब 2 एज कॉमन, यू गॉट 3x - 2 इज इक्वल टू 0। और अब जो कॉमन टर्म्स मिला भाई बोथ ब्रैकेट में 3x - 2 3x - 2, उसको कितने टाइम्स 1 टाइम्स, जो नहीं मिला उसको दूसरे ब्रैकेट में, तो इज इक्वल टू 0। और यू कैन राइट इट 3x - 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू व्हाट 2/3 एंड x - 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 2।
Since here question is one root is what? 2/3. It means second root is x is equal to 2. पॉइंट क्लियर है? किसी को क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो वो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, तो फिर हम इस क्वेश्चन को एक बार और डिस्कस कर देंगे या इसका सिमिलर क्वेश्चन हम बता देंगे। तो उम्मीद करें कि इसके टाइप का क्वेश्चंस आपके पास जो भी बुक अवेलेबल होगा आप उस प्रीवियस ईयर बुक से आप इस टाइप का क्वेश्चन आप क्लियर कर लोगे। और यदि नहीं क्वेश्चन समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में आप उस क्वेश्चन को राइट कर दोगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर उस क्वेश्चन को डिस्कस कर देंगे। थैंक यू।